अब आप ये बताएं कि आप गोंड जनजाति से आते हैं, है ना? गोंड जनजाति का मुख्य इलाका तो मैंने सुना कि मध्य प्रदेश है, थोड़ा सा इलाका बिहार भी है। दीपक, आप गोंड जनजाति से बिलोंग करते हैं? गोंड जनजाति की कुछ विशेषताओं को बताइएगा। सर आइए आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार नमस्कार, बैठिए Thank you, बैठिए बैठिए। आपका नाम है दीपक कुमार? यस सर। ठीक है। आपकी उम्र क्या है दीपक? सर 23। 23 ईयर्स के हैं आप। बहुत बढ़िया। अटेम्प्ट कौन सा है ये? सर दूसरा अटेम्प्ट। गुड। बहुत कम उम्र में जो बच्चे यहाँ आते हैं, हमें लगता है कि उनको तो निश्चित रूप से प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अभी आपसे बात करके देखते हैं। पहले आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए कि उसके बाद हमें ये पढ़ना ना पड़े। आपका फॉर्म? सर मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं बिहार राज्य के कैमूर जिले का निवासी हूँ। ठीक है। मैंने अपना स्नातक इतिहास विषय से मगध यूनिवर्सिटी से किया है। ठीक है। और मैंने यूपीएससी के दूसरे प्रयास में इंटरव्यू सेशन तक पहुंचा है सर। कुछ आपकी रुचि वगैरह हो? सर मुझे क्रिकेट खेलना, भोजपुरी लोक संगीत सुनना और भारतीय व्यंजनों को कुकिंग करना सर पसंद है। अच्छा। अब आप ये बताएं कि आप गोंड जनजाति से आते हैं, है ना? गोंड जनजाति का मुख्य इलाका तो मैंने सुना कि मध्य प्रदेश है, थोड़ा सा इलाका बिहार भी है। गोटुल क्या होता है? सर गोटुल एक मुख्यतः आवास होता है सर गोंड जनजाति में, जहाँ पे एक अविवाहित जोड़े को सर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि एक समझ विकसित कर सके और अपने जीवन साथी का चयन कर सके। मतलब एक ही जोड़े को रखते हैं या कई बच्चे वहां पर रहते हैं? एक कमरे में एक जोड़े को रखते हैं सर। ऐसे कई कमरे होते हैं। क्या ये कह सकते हैं कि वो को लिविंग का एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, जो हमारे देश की ट्राइब्स में को लिविंग से बड़ी चीजें, जिसको आप डेटिंग से भी आगे बढ़ा के कोर्टशिप कह सकते हैं, वो व्यवस्था है? जी सर, एक दूसरे को समझने के लिए ऐसी व्यवस्था जनजातियों में की गई है। नहीं, वो केवल समझने का मसला है या उसमें फिजिकल रिलेशंस भी शामिल हैं? सर जहां तक मेरी जानकारी है, समझने का ही मामला है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ट्राइबल्स को सभ्य समाज से क्या सीखना चाहिए? ये तो दुनिया जानती है। सभ्य समाज को ट्राइबल से क्या सीखना चाहिए? ऐसे 5 बातें बताइए। सर सबसे पहले तो सर प्रकृति पूजा सीखनी चाहिए, जो वनस्पतियों की पूजा करते हैं। दूसरी सर अपनी संस्कृति की जो विविधता है उसके बारे में सीखना चाहिए। तीसरा सर सबसे बड़ी बात आमतौर पर भारत के सभी ट्राइब्स में देखी जाती है, एक जो लैंगिक समानता का पक्ष है, बहुत बढ़िया, वो सीखना चाहिए। ठीक है। और सर चौथा ये है कि जो पारंपरिक आयुर्वेद जैसी जो चीजें हैं उसे सीखना चाहिए सर। और ट्राइबल मेडिसिन? यस सर, ट्राइबल मेडिसिन। ठीक है। और सर पांचवा ये सीखना चाहिए कि हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाए, अपनी जो जमीन और संस्कृति है उससे हमेशा जुड़े रहना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। दीपक सर, आप गोंड जनजाति से बिलोंग करते हैं? सर गोंड जनजाति की कुछ विशेषताओं को बताइएगा। सर गोंड जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता यह है सर कि जो क्लॉक होता है, जो नॉर्मल क्लॉक होते हैं और गोंड जनजाति क्लॉक होते हैं, और सर इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे हम 12 1 2 3 4 करते हैं तो वहां पे घड़ियां उल्टी क्रम में चलती हैं सर। 12 से फिर 11। ऐसा क्यों? सर ऐसा एक पीछे एक साइंटिस्ट रीजन माना जाता है कि जैसे पृथ्वी के घूर्णन करने की परंपरा है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, तो पृथ्वी किधर चलती है? सर क्लॉकवाइज जो चलती है, जो मतलब कि पृथ्वी क्लॉकवाइज चलती है सर, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलती है सर। मुझे इसके बारे में अभी पूर्णतः जानकारी नहीं, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में उस क्लॉक को डिजाइन किया गया है सर। अच्छा, ये बात है। गोंड जनजाति मतलब एस्ट्रोनॉमी को लेकर बड़ी विकसित मानी जाती रही है। क्या कोई योगदान है, कोई योगदान है एस्ट्रोनॉमी में, खगोल शास्त्र में? हाँ सॉरी सर। अच्छा, इसके बारे में। गोंड जनजाति रावण की पूजा करती है? हाँ सर। ऐसा क्यों? सर मुख्यतः ये मंदसौर के इलाके के जो गोंड जनजाति है वहां पे सर रावण की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो मंदोदरी थी वो वहां की मतलब कि कन्या थी जिनका विवाह रावण के साथ हुआ था, तो इस वजह से रावण की पूजा की जाती है। रावण के कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में बताएंगे जिसको जीवन में अपनाना चाहिए? सर रावण ने भले ही एक स्त्री का हरण किया, लेकिन बिना उसकी अनुमति के उसे छुआ तक नहीं। ये उसका नैतिक मूल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है सर। जो कि अपहरण कर लो, छुओ मत। नहीं, एक उसको अगर उसका वश चलता तो वो अपहरण करके कुछ बलपूर्वक कार्य भी कर सकता था, लेकिन उसने अपने संयम को दिखाया। तो इतना ही नैतिक था तो उसको पूछकर ही ले जाना चाहिए था कि चलना चाहती हो कि नहीं? जी सर, जरूर ऐसा करना चाहिए था। कुछ और? दूसरा सर, जो एक उसे ज्ञानी माना जाता है, एक वो भी सर कहा जा सकता है। अच्छा। सर में ठीक है, ये गोंड भाषा जो होती है ये किस परिवार की है?
मतलब ह्यूमनाइड के बारे में सर, शायद ऑस्ट्रोलाइड है सर। ऑस्ट्रोलाइड है, द्रविडियन है, आर्यन है, किस परिवार की भाषा है? सर एस्ट्रोलाइड है शायद। ऑस्ट्रोलाइड है। अभी सर से आप बता रहे थे कि अपनी परंपरा संस्कृति को संरक्षित रखना चाहिए। दोनों में कोई अंतर होता है या ऐसा ही है? संस्कृति और परंपरा में कोई अंतर है? सर जो संस्कृति होती है, परंपराओं का ही एक अग्रिम रूप बोल सकते हैं उसे, जो लंबे समय तक चली आती है, उसे ही संस्कृति का नाम दे दिया जा सकता है। उदाहरण, परंपरा और संस्कृति को अलग अलग करने वाले कुछ उदाहरण बता सकते हैं? सॉरी सर। अच्छा, केवल सैद्धांतिक रूप से ये। आप बिहार के जिस जिले से हैं, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से लगता है? सर चंदौली से सर। चंदौली से। ठीक है दीपक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे हम लोगों से? नहीं सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए, कैसा लगा आपको इंटरव्यू देके? सर एवरेज रहा सर। एवरेज रहा? यस। अब जैसे एवरेज रहा, ये खुशी की बात तो है नहीं, दुख की बात है, लेकिन आप इस पर मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं इस पर आप? सर अब अच्छा लग रहा है सर ऐसे इंटरव्यू देखे, बट रिजल्ट शायद एवरेज रहा। आपको क्या किसी ने सलाह दी है कि मुस्कुराना है बहुत ज्यादा इंटरव्यू में? नहीं सर, ये प्रकृति है सर मेरी। थोड़ा सा नियंत्रण कीजिए। देखो, आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार है, बहुत सुंदर आप दिख रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हो सके तो सॉक्स चेंज कर लीजिएगा, ब्लैक पहन लीजिएगा। देखो दीपक, आप ना जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं, फैक्चुअल वाले प्रश्न, उसमें तो आप बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। जहां नहीं आते हैं वहां आप सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बस थोड़ा सा गति कम कर दीजिए। प्रश्न सुनते खटाक से सॉरी बोलते हैं, लगता है कि आप सॉरी ही तैयार करके आए थे कि बोल के दिखा दूंगा सॉरी, ऐसा ना लगे बस, है ना।